Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. So हम लोग already panda algorithm, penguin algorithm, hummingbird algorithm and pigeon algorithm discuss कर चुके हैं. So now we are going to discuss today Google Rank Brain algorithm. आप पहले के जो algorithm discuss किए हुए हैं उनको मेरे वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं. So let's discuss today Rank Brain algorithm. Rank Brain algorithm, it was launched in अक्टूबर 2015. तो 2015 में रैंक ब्रेन आया, ये अपडेट आया गूगल लेकर के और ये मेनली मतलब ये मेजर अपडेट था गूगल के साइड से. रैंक ब्रेन इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट गूगल यूजेस टू सॉर्ट द सर्च results. It also helps Google process and understand search queries. So ये फर्स्ट टाइम मशीन लर्निंग एआई एल्गोरिदम गूगल लेकर के आया था 2015 में. और बिफोर रैंक ब्रेन 100% ऑफ गूगल एल्गोरिदम वाज हैंड कोडेड. मीन्स इससे पहले जितने भी एल्गोरिदम लेकर के आया, चाहे वो पांडा लेके आया, हमिंग बर्ड, पिजन, ये जितने भी लेकर के आया था ये सारे हैंड कोडेड थे. मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड करते थे, कोड किए हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग वो करता था. ये फर्स्ट टाइम एआई आया, मशीन लर्निंग बेस्ड आया, जो कि एक मॉडल ऐसा होता है जिसमें कि आप उस एआई को जब इनपुट देते हो तो धीरे धीरे वो लर्न करता है आपके इनपुट से एंड डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर्स बहुत सारी चीज़ें जब वो गेन कर लेता है तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी देता है. तो ये फर्स्ट टाइम एआई गूगल अपने एल्गोरिदम में यूज़ किया था. अब इसमें देखते हैं कि रैंक ब्रेन मेनली किस लिए यूज़ हुआ और क्या इसका अपडेट में क्या क्या चीज़ें थी. सो प्री रैंक ब्रेन एंड पोस्ट रैंक ब्रेन. सो प्री रैंक ब्रेन में क्या कंसीडर होते थे, लाइक लिंक डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप के लिंक्स जो होते थे, कंटेंट का डेप्थ मतलब कंटेंट के डेप्थ पे ध्यान दिया जाता था, कीवर्ड मैचिंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था किसी भी पेज को रैंक कराने के लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट पोस्ट रैंक ब्रेन द टाइप ऑफ कंटेंट दैट बेस्ट सर्व्स यूजर नीड्स. तो मतलब ऐसा मतलब टाइप ऑफ कंटेंट की यहाँ पे बात होनी शुरू हुई. और टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है, अब एग्जांपल के साथ समझते हैं कि टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है. क्योंकि इससे पहले तो लिंक डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिंक की बात होती थी. कंटेंट डेप्थ मतलब जो आपने कंटेंट अपने वेबसाइट पर राइट किया हुआ है तो कितना डेप्थ में रिटर्न है. कीवर्ड मैचिंग क्या, जो आप टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसी से रिलेटेड आप अपने कंटेंट में को राइट किए हैं या नहीं किए हैं. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते थे एसईओ पर्सन या बिजनेस ओनर अपने पेजेस को रैंक कराने के लिए. टाइप ऑफ कंटेंट की बात हुई पोस्ट रैंक ब्रेन मतलब जब रैंक ब्रेन आ गया तब टाइप ऑफ कंटेंट की बात हुई. टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं फिर समझ में आ जाएगा. सपोज दैट आप यहाँ पर जाते हो यूज़र के गूगल पे और आप जा करके टाइप कर देते हो सीबीएसई टॉपर, सीबीएसई टॉपर. आपने जब टाइप किया तो इस यूज़र का इंटेंट क्या है, इससे कहीं से भी ये क्लियर हो रहा है कि एक किस ईयर का देखना चाह रहा है. मतलब दिस ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, किस स्टेट या मतलब थ्रू आउट इंडिया, क्या चीज़ देखना चाह रहा है, कब का डेटा देखना चाह रहा है. ये चीज़ कहीं से भी क्लियर हो रहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है. तो इसको इस इंटेंट को समझने के लिए रैंक ब्रेन आया. रैंक ब्रेन इस इंटेंट को समझने की कोशिश करता है और समझ करके रिजल्ट देता है. समझने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. लाइक आप यदि यही सब सीबीएसई टॉपर का क्वेरी आप कर रहे हो मार्च अप्रैल के मतलब मंथ में, जबकि इसका रिजल्ट आने वाले होते हैं, मतलब सीबीएसई जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है, यदि उस टाइम में आप एक क्वेरी डाल रहे हो तो ये क्या करेगा, ये समझेगा कि मतलब अभी अभी क्योंकि उस टाइम में सारे लोग जैसे मार्च या अप्रैल, जब मान लो कि अभी अभी रिजल्ट निकला है या 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले निकला है या आज ही निकला है और आप ए डाल रहे हो तो उसको ये सेंस ए जाता है, सिग्नल ए जाता है कि आप करेंट
सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉपर की बात कर रहे हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका करेंट में जो होगा उसका शो कर देगा। लेकिन सपोज दैट आप कभी ऐसे ही डाल रहे हो, मान लो कि सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हो, तो क्लियर नहीं होगा कि आप करेंट देखना चाह रहे हो, पास्ट देखना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो। तो इस केस में ये यूज़र के इंटेंट को समझना चाहता है, इसके लिए बहुत सारे डेटा पे रिसर्च करता है। लाइक क्या उस टाइम कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि कोई सीबीएसई टॉपर कहीं पे निकल गया हो, कुछ ऐसा हुआ हो, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज आ रहा हो, तो उससे रिलेटेड क्या लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड मान लो कि वो मतलब 2 इयर्स बैक की भी बात हो, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया हो जो कि लोग सर्च कर रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, वो जो 2 इयर्स बैक का जो डेटा होगा उसमें से निकाल के आपको सीबीएसई टॉपर का दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ये देखता है और वहाँ से रिजल्ट को दिखाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक बेस्ट डॉक्टर आप सर्च करते हो, तो बेस्ट डॉक्टर आप यदि सर्च कर रहे हो तो इसका इंटेंट क्या है, बेस्ट डॉक्टर किस चीज़ का, ब्रेन का, स्टमक का, लेग का, किस चीज़ का, किस टाइप का आप डॉक्टर सर्च कर रहे हो। ये इंटेंट यहाँ पे क्लियर नहीं है, यूज़र क्लियर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रैंक ब्रेन आता है और चेक करता है। सपोज दैट उसी टाइम कोई भी ऐसा मतलब महामारी या कुछ भी मलेरिया आया हुआ है और लोग सर्च करें, तो फिर जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स के मलेरिया से रिलेटेड, यदि कोविड का चल रहा है तो कोविड से रिलेटेड उसमें जो टॉप डॉक्टर्स होंगे उससे रिलेटेड वो दिखाएगा। तो ये काम करता है रैंक ब्रेन की, मतलब यूज़र के इंटेंट को समझ के और बेस्ट रिजल्ट देने का काम करता है रैंक ब्रेन। एक और एग्जाम्पल मतलब केस स्टडी इस तरीके से देखते हैं। जब कोई भी यूज़र यहाँ पर जाता है और गूगल में जा कर करके अपना कोई गूगल सर्च डालता है, तो उसके बाद क्या करता है, रैंक ब्रेन उसको कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट करता है। इससे पहले क्या होता था, जो भी गूगल सर्च में क्वेरी यदि कोई यूजर डालता था तो उसके कीवर्ड, मतलब पूरा का पूरा कीवर्ड, जैसे बेस्ट डॉक्टर आपने डाला, कोचिंग क्लासेस नियर मी डाला, ये पूरा का पूरा ऐसा कीवर्ड समझता था, कीवर्ड लेकर करके जाता था और वेबसाइट्स में बिलियंस ऑफ में वेबसाइट, मिलियंस ऑफ वेबसाइट पे जाता था और जा कर करके सर्च करता था उसी कीवर्ड को और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता था। बट जब रैंक ब्रेन आया तो उसको एज अ कॉन्सेप्ट लेकर करके शुरू किया कि मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वो जाता था वेबसाइट पे और केवल कीवर्ड नहीं, कीवर्ड्स को ब्रेक करके भी देखता था कि इससे बेस्ट रिजल्ट क्या आएगा और वो देता था। इसलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो यहाँ पर यूजर ने कोई क्वेरी डाली, रैंक ब्रेन उसको कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट करता है एंड देन शोज सेट ऑफ रिजल्ट, यानी SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे वो रिजल्ट शो करता है। इसके बाद वो चेक करता है डिड अ पेज सेटिस्फाई द यूजर, क्या ये पेज सेटिस्फाई कर रहा है यूजर को कि नहीं। अब ये कैसे वो चेक करता है, इसके पैरामीटर्स होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग ये देखते हैं कि मतलब ये सेटिस्फाई मतलब यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, यानी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यदि वो सेटिस्फाई कर देता है यानी यस, तो अप रैंक द पेज, यानी जब कोई भी यूजर क्वेरी करके गया होगा इस वेब पेज पे और इस पे यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है, आगे बताएं कैसे सेटिस्फाई का क्राइटेरिया चेक करते हैं, तो इस पेज को अप रैंक, मतलब इस पेज को रैंकिंग में ऊपर कर देगा गूगल, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम कोई भी यूजर इससे रिलेटेड क्वेरी डालेगा तो ये पेज रैंक करे और ये पेज ऊपर दिखाए, टॉप 1 या टॉप 2 टॉप 3 में दिखाए, और डिपेंडिंग ऑन अदर पेजेस की, मतलब दूसरे वेबसाइट किस लेवल के हैं। यदि वो सेटिस्फाई नहीं करता है, नो, देन ट्राई अनदर पेज, तो फिर वो दूसरे पेजेस पे यूजर क्या होता है कि
शिफ्ट कर जाता है, दूसरे पेज पे चला जाता है, लेकिन इसकी रैंकिंग वहाँ पर ये नहीं है कि इसकी रैंकिंग बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़र इस वेबसाइट को वो रैंकिंग में ऊपर नहीं बढ़ाता। अब देखते हैं कि कैसे पेज को अप रैंक करता है और भी अदर्स क्राइटेरिया क्या होते हैं रैंक ब्रांड। तीन चार ये चीज़ें हैं, ये समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक CTR, क्लिक थ्रू रेट। ऑर्गेनिक CTR का मतलब क्या होता है या क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी यूज़र क्वेरी करता है, जब कोई भी यूज़र क्वेरी करता है और वो वेबसाइट पे यानी CRP पेजेस पे जाता है और वहाँ पे जा कर के कंटेंट को रीड करता है या देखता है या क्लिक करता है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब यूज़र सर्च डालता है तो एक बोलते हैं इम्प्रेशन और दूसरा होता है CTR, क्लिक थ्रू रेशियो। इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि जब इस सर्च में कोई भी चीज़ आए, जैसे बेस्ट डॉक्टर वहाँ डाल रहा था, तो जैसे ही बेस्ट डॉक्टर आया, इससे रिलेटेड बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट होंगी, तो जहाँ जहाँ पे भी इससे रिलेटेड होंगे वो सारे कीवर्ड्स यानी वो सारे वेबसाइट में ये इम्प्रेशन जाएगा कि ये इससे रिलेटेड वेब पेजेज हैं। तो इसे बोलते हैं इम्प्रेशंस, यानी वही आप देखोगे कि वो दिखाता है वेबसाइट में कि आपकी वेब पेज पे इतने इम्प्रेशंस आए, यानी इतने सर्चेज आए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पेज पे जाके कोई क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है। सपोज दैट आपसे बेटर बहुत सारे वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनका एसईओ अच्छे से हुआ पड़ा है, वो उसी कीवर्ड्स पे बहुत अच्छा एसईओ किए हुए हैं, तो वो क्या होंगे कि जब कोई सर्च डालेगा तो गूगल में टॉप में, यहाँ पे बहुत सारे मतलब सर्च डालने के बाद क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट आती हैं और वेबसाइट में जो जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट आ गई, तो जनरली यही देखने को मिलता है कि जो यूज़र होते हैं टॉप 3 टॉप 5 टॉप 10 के अंदर ही जा करके जो वेबसाइट सही लगती है उन पे ही क्लिक करते हैं। तो वो क्या करेगा यूज़र, ये यहाँ पे उसको सही मिल गया तो बस यहीं पे क्लिक करेगा ना कि आपके सेकेंड, आपका सपोज दैट वेबसाइट सेकेंड पेज पे हो, थर्ड पेज पे हो, तो वहाँ पे वो नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, यहीं पे सर्च करेगा और इसी वेब पेज को क्लिक करेगा और यहीं पे रीड करके वो चला जाएगा। तो इससे बोलते हैं यानी क्लिक, यहाँ पर जब CTR यहाँ पे जो क्लिक करता है तो उसे बोलते हैं क्लिक। तो यही रेशियो निकलता है कि मतलब कितनी इंप्रेशंस आए और उसमें से CTR कितना है, यानी कितना परसेंटेज आपके वेब पेजेज या वेबसाइट पे क्लिक हुआ है। तो CTR कैसे होता है और CTR कैसे आपका अच्छा होगा, उसके लिए क्या करना होता है, ये नीचे मैंने तरीका भी बताया हुआ है। ऑप्टिमाइज योर टाइटल टैग, यानी यदि आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट रैंक करे तो आपको अपने टाइटल टैग पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या आपका टाइटल एग्जैक्टली कंटेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, हर चीज़ को। बट यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आप टाइटल को यदि अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे तभी आपका वेबसाइट टॉप में आएगा और टॉप में आएगा तभी CTR अच्छा होगा। ऑप्टिमाइज योर डिस्क्रिप्शन टैग फॉर CTR मीन्स जो आप उस पेज में डिस्क्रिप्शन राइट कर रहे हैं तो वो भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। लाइक लेंथ सही है कि नहीं, क्या आपका कहीं थिन कंटेंट तो नहीं है, डेप्थ में कंटेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं CTR के लिए। यदि ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपका CTR अच्छा होगा और रैंकिंग होने के चांसेस होंगे, नहीं तो आपका CTR सही नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब होता है जब कोई भी यूज़र आता है आपके वेबसाइट पे और जिससे रिलेटेड वो सर्च डाला है, सपोज दैट उसने आपका डाला है जैसे कोर्सेज से रिलेटेड,
और कोर्स में भी वो देख रहा है लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यदि आपकी वेबसाइट है और उसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग पे अच्छा कंटेंट राइट किया है तो जाएगा यूज़र और यहाँ पर वो रीड करेगा और रीड करने के बाद वो बाहर जाता है। यानी यहाँ पे जो भी वो टाइम लगाता है वो चाहे 2 मिनट्स हो, 5 मिनट, 10 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, तो जितना यहाँ पर वो रुकता है जितने टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्वेल टाइम। यही ड्वेल टाइम होता है, जितने देर तक यहाँ रुकता है, तो इसे बोलते हैं ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का भी है कि हाउ टू रिड्यूस बाउंस रेट एंड बूस्ट ड्वेल टाइम। यानी बाउंस रेट का क्या मतलब होता है, यानी जैसे ही यूज़र ये सर्च डाला होगा डिजिटल मार्केटिंग, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट वाले जो टॉप पे है इसको क्लिक किया होगा और क्लिक करने के बाद जब गया होगा उस पेज पे तो देखा होगा कि ये पेज इतना कंटेंट इम्पैक्टफुल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जो कि उसे देखना था और जो चाहता था वो रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बैक मार देता है यूज़र, यानी इसे बोलते हैं बाउंस। जब यहाँ से बैक हो जाता है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रुका, तो उसे बोलते हैं बाउंस। और जब यहाँ पर रुकता है तो उसे बोलते हैं ड्वेल टाइम, यानी जितने देर रुकता है। तो कैसे आप अपने ड्वेल टाइम को बूस्ट करोगे, आपको उसके लिए कंटेंट का डेप्थ होना जरूरी है। यानी डेप्थ इन द सेंस थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आपने चूज किया है वो केवल 200-300 वर्ड्स के नहीं होने चाहिए, मोर देन 1000 वर्ड्स के होने चाहिए, और जो रिलेटेड टॉपिक है उसी पे होने चाहिए। तो ड्वेल टाइम यहाँ पर बढ़ेगा तो आपके चांसेस होंगे जब ड्वेल टाइम बढ़ेगा तो CTR बढ़ता है, और CTR बढ़ेगा तो आपके चांसेस होंगे रैंक होने के आपके वेब पेजेस के। तो बाउंस रेट भी समझ में आ गया यहाँ पर कि जब यूज़र जाता है और उसको रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलता है तो बाउंस बैक कर जाता है, तो उसे बाउंस बोलते हैं। ड्वेल टाइम समझ में आ गया, CTR समझ में आ गया। नाउ पोगो स्टिकिंग। पोगो स्टिकिंग का मतलब ये होता है, यही ऊपर ही बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से क्लियर कर देते हैं। जब कोई भी यूज़र आता है और वेबसाइट, जैसे कि ये फर्स्ट वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट है, या थर्ड वेबसाइट है, तो पहले वो यहाँ पर आया, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर वो बाउंस बैक कर गया। फिर अब वो सेकेंड वाले वेबसाइट पे आया, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो बाउंस बैक कर गया। फिर वो थर्ड वाले पे आया तो यहाँ पे यदि रिलेटेड टॉपिक मिला तो यहाँ पे रुका। तो जो ये आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसी को बोलते हैं पोगो स्टिकिंग। यानी जो यहाँ से वहाँ जंप करता है उसको बोलते हैं पोगो स्टिकिंग। तो ये क्लियर हो गया CTR क्या होता है, ड्वेल टाइम, बाउंस रेट एंड पोगो स्टिकिंग, और कैसे आप इन सारी चीज़ों को दूर कर सकते हो और आप रैंक ब्रेन एल्गोरिदम के नज़र में अच्छे बनने के लिए, यानी आपकी वेबसाइट को अच्छे करने के लिए इन सारी चीज़ों को, यानी ऑप्टिमाइज योर टाइटल टैग, ऑप्टिमाइज योर डिस्क्रिप्शन टैग, आप डेप्थ में राइट करो, ड्वेल टाइम बढ़ाओ, तो ये सारी चीज़ें यदि करते हो आप तो आपकी वेबसाइट रैंक होने लगती है, और फाइनली आपका गोल भी यही होता है। सो आई होप गूगल का रैंक ब्रेन एल्गोरिथम आपको आज क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रैंकिंग एल्गोरिदम या नेक्स्ट गूगल एल्गोरिदम की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।